हेलो। नमस्कार। कैसे हो? अरे फर्स्ट क्लास, वेरी गुड। देखो, आप बहुत अच्छी तैयारी कर रहे हो और बहुत अच्छी कर सकते हो। इससे भी अच्छी कर सकते हैं ना? हाँ, क्योंकि पढ़ाई का कभी अंत नहीं होता। हर दिन अपने को अच्छे से पढ़ाई करनी है। तो आज अपन बात करेंगे वही प्रखर मैथ्स वर्कबुक क्लास 8। आज अपनी वर्कशीट कौन सी है? यस, कौन सी है? हाँ, वर्कशीट है अपनी 25 नंबर। कौन सी? 25 नंबर। तो अपन ने ज्योमेट्री की अपने हो चुकी है शुरुआत। हाँ, अपन ने एंगल्स के बारे में पढ़ा था। एक्यूट एंगल, फिर राइट एंगल, फिर हाँ सारे एंगल पढ़े थे। ऑब्ट्यूस है, स्ट्रेट है, कंप्लीट है, रिफ्लेक्स है, ऑल दीज एंगल्स। क्या? राइट द फॉलोइंग एंगल्स बाय मेजरिंग विद ए प्रोटेक्टर। तो प्रोटेक्टर की हेल्प से इनको मेजर करना है। देखो, आप ही मेजर करो। पहली कंडीशन, ये जो ब्लैक लाइन है, इस ब्लैक लाइन को इस लाइन के ऊपर रखना है, और ये जो कट है ना, बीच वाला कट, ये इसको रखना है इसके ऊपर। देखो, सभी में ये मिड पॉइंट होगा। सभी में क्या? ये मिड पॉइंट अवश्य होगा। तो देखो भाई, सभी, हाँ नाप के लिखना। मेरे देखा देख नहीं, सभी नापना। और अगर प्रोटेक्टर नहीं है तो पक्का लाना है। हाँ, अब देखो ये कितना आ रहा है। भाई मेरे तो ये आ रहा है, कितना आ रहा है? 60 का। कितने का है? तो ये एंगल अपने हो गया 60 का। तो ये हो गया 60 डिग्री। और 60 डिग्री का जो एंगल होता है, उसको कैसा एंगल बोलते हैं? एक्यूट एंगल। कैसा एंगल है ये? बिल्कुल एक्यूट एंगल। अब ये देखो, अगर ऐसी सीधी रेखा आ जाए ना तो प्रोटेक्टर की जरूरत ही नहीं है। ऐसी सीधी रेखा आ जाए तो प्रोटेक्टर की जरूरत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि सीधी रेखा पर जो एंगल बनता है वो होता है 180। कितना होता है? 180 बोल दो, या बोल दो टू राइट एंगल। कितना? टू राइट एंगल्स। अब बताओ, एक राइट एंगल 90 डिग्री का होता है, तो दो कितने हो गया? 180 का। और इसी को कैसा एंगल बोलते हैं? स्ट्रेट एंगल। कैसा एंगल बोलते हैं 180 के एंगल को? हाँ, स्ट्रेट एंगल। ठीक है, ये देखो अपने पिछली क्लास में पढ़ा था, लेकिन फिर भी अपने को याद रखना है। ठीक है, स्ट्रेट एंगल। अब देखो थर्ड नंबर है, इसको मेजर करो। वही है, ये देखो अपना पॉइंट है, ये लो। तो मैंने क्या किया, इस पॉइंट पे इसको रख दिया। ये देखो रख दिया। हाँ, ये देखो ये कितने का आ रहा है? जीरो। यहाँ से स्टार्ट करना है, क्योंकि इस लाइन को दबाया ना, तो यहाँ से जीरो अपने स्टार्ट करना है। जीरो स्टार्ट कहाँ से करना है? इधर से। जीरो, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130। तो ये आ गया अपना 130। अब बताओ 130 कौन सा एंगल है? हाँ, ऑब्ट्यूस एंगल। कैसा एंगल है? ऑब्ट्यूस एंगल। समझ में आ गई ना बात? बिल्कुल। ये देखो, ये कैस कितने डिग्री का एंगल है? देखो, मापो, सभी मापो। हाँ, सभी नापो भाई। ये देखो, ये एंगल आ गया। देखो, ये 60 और 50 के बीच में 55। कितने का है? 55। अब बताओ 55 डिग्री का जो एंगल है वो कैसा एंगल है? हाँ, एक्यूट एंगल। कैसा एंगल है? एक्यूट एंगल। अब देखो, ये अपने आ गई सीधी। अरे सीधी लाइन कितने की होती है? 180 की। कितने की? 180। 180 के एंगल को कैसा एंगल बोलते हैं जी? अरे सर, बार बार क्या पूछ रहे हो? हमारे को सब याद है। स्ट्रेट एंगल। अरे आपको तो, हाँ यही तो बात है। टारगेट है ना अपना। क्या टारगेट आपको पता ही है। अब देखो इस एंगल को नापो। ये लो, ये एंगल जो है अपना, ये 90 डिग्री का एकदम। और 90 डिग्री के एंगल को कैसा एंगल बोलते हैं बताओ? हाँ, राइट एंगल। बिल्कुल आप राइट हो। हाँ, एंगल नहीं हो, आप राइट हो। ठीक है, हाँ राइट हो। अब आप कमेंट में मेरे को ये बताएंगे कि 360 डिग्री का जो एंगल है उसको क्या बोलते हैं? ठीक है, 360 डिग्री का जो एंगल है वो कौन सा एंगल है? देखो, 360 डिग्री का एंगल है, इस एंगल को कैसा एंगल बोलते हैं? एक्यूट एंगल बोलते हैं, ऑब्ट्यूस बोलते हैं, या राइट एंगल बोलते हैं, या कंप्लीट एंगल बोलते हैं? आप मेरे को कमेंट में लिखना।
कमेंट में बताएंगे सभी, ठीक है। आज का क्वेश्चन है ये, और कमेंट सभी को करना है, कमेंट सभी को करना है, आंसर लिखना है, उसके पीछे नाम भी लिखना है अपना। हाँ, देखता हूं मैं आप लोग कितने जनों को आता है। अब देखो, ये अभी आ गया क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखो कि ड्रॉ एन एंगल गिवन बिलो विद द हेल्प ऑफ ए कंपास। अब कंपास की हेल्प से इसको क्या करना है, बनाना है। बना सकते हो आप या नहीं बना सकते? बना सकते हो, बना सकते। पहले क्या करना है, एक पॉइंट खींचना है, इस पॉइंट से एक अपने को लाइन ड्रॉ करनी है। ये देखो मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी। अब देखो इस लाइन को इस लाइन के नीचे दबा दो, दबा दिया। हाँ, इसमें आपको ध्यान क्या रखना है, पेंसिल की नोक को एकदम शार्प रखना है। अब देखो कितना 45 का है, तो देखो जीरो यहां से स्टार्ट हुआ, 0 10 20 30 40 और 50। 40 और 50 के बीच में एक देखो एक और लाइन आई, एक छोटी बड़ी सी ये लाइन है, ये 45 के, यहाँ पॉइंट लगा दो, ये लगा दिया पॉइंट। और अब इसको खींच दो, अभी इसको खींच दो, पूरा खींचने की जरूरत नहीं है, अपने एरिया एरिया में खींच दो, ये लो। तो ये एंगल हो गया अपना 45। अब देखो 65 का है, 65 का भी ऐसे ही बना दो, एक पॉइंट कोई डिसाइड कर दो, ये कर दिया, ठीक है। फिर एक लाइन खींच दो, देख लो भाई कैसे एंगल कैसे बनाना, कंस्ट्रक्ट करना है, फिर मेरे को बोलना मत। ये देखो अभी क्या करना है, इस पॉइंट को तो सेंटर में रखना है, और इस लाइन को इसके नीचे क्या कर दो, हाइड कर दो, क्या कर दो, हाइड कर दो। कितने का, 65 का है, तो ये 60 और 70 के बीच में ये रहा अपने 65। अब इसको मिला दो, तो पूरा मिलाने की कोई जरूरत नहीं है, यहां से मिला हुआ होना चाहिए, ये पॉइंट से मिला हुआ होना चाहिए बस, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। ये लो, अभी अपने को बनाना है 90 डिग्री का। कितने का बनाना है, 90 डिग्री का। तो देखो एक पॉइंट ये बनाया, इस पॉइंट से एक लाइन को क्या कर दो, ड्रॉ कर दो, ये कर दी। अब देखो, अब इस बार मैं इस लाइन को दबाता हूं, ये दबाया, देखो ये दबा दिया। अब 90 डिग्री का ये रहा, ये है ना। अब देखो इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला दो, सीधा एकदम सीधा, टेढ़ा मेढ़ा नहीं, एकदम। ये लो, ये बन गया अपना। और राइट एंगल का साइन क्या होता है, ऐसे करके ऐसे कर दो, ये राइट एंगल। अब देखो 70 डिग्री का, सबसे पहले क्या करना है, एक पॉइंट, ये रहा एक पॉइंट, ये कोई कहीं किसी भी साइड में लगा सकते हो, ये लगा दिया। अब इसको आपने खींच दिया, ड्रॉ कर दिया, क्या, एक लाइन, ये लाइन ड्रॉ की। अब इस लाइन को इस लाइन के नीचे दबा दो, ये दबा दी। अब देखो कितना 70 का है, तो देखो ये 60 और ये 70, तो ये आ गया इधर, और इसको सीधा, एकदम सीधा ही में, हाँ, और बस ये हो गया अपना 70 का। अभी 155, कितना, 155। अब देखो मैं क्या करता हूं, ये पॉइंट रखता हूं इस तरफ, और लाइन को इस तरफ अपन खींचते हैं, क्योंकि अपने जितनी जगह है उस हिसाब से सेट करना है। देखो ये रहा पॉइंट। अब देखो 155, तो देखो ये 120 130 140 150, और ये रहा 155, ये लो। तो मैंने इसको ऐसे क्या कर दिया, ड्रॉ कर दिया, ये लो, ये लो। तो ये हो गया अपना 155 का। अब ये हो गया 145 का, तो ऐसे ही यहाँ पर एक मैंने खींच दिया, ये अपना पॉइंट है। अब यहां से क्या कर दो, 145 की लाइन ड्रॉ कर दो। ये देखो 145 ये रहा, क्यों, ये 40 और ये 45, तो इसको अपन क्या करेंगे, इससे मिला देंगे सीधा, ये लो। ये हो गया 145। देखो कितना इजी था, बहुत ही इजी था। अरे इजी कहाँ है, आप लोग होशियार हो गए हो। अभी देखो नेक्स्ट क्या है अपना, यस, असेसमेंट नंबर 4। असेसमेंट नंबर 4 आ गया भाई। असेसमेंट नंबर क्या आ गया, 4। तो असेसमेंट 3 से लेके असेसमेंट 4 के बीच का जो भी है वो उसका टेस्ट हो सकता है। हाँ, एक बार वीडियो को दोबारा देख लेना अच्छे से, ताकि आप भूले नहीं, जो भूल गए हो, जो धूल जमी हुई है उस धूल को हटा दो।
द फेस ऑफ ए क्यूब इज, भाई क्यूब का फेस, मैंने आपको ना क्यूब किससे मिलके बना होता है, क्यूब मिलके बना होता है, क्योंकि क्यूब के सारे फेस इक्वल होते हैं। तो देखो स्क्वायर शेप में होता है, कैसे होता है, स्क्वायर शेप में। ऐसे आंसर देना है। अभी आप चिंता मत करो, मैं आपके लिए हाँ बहुत कुछ करने वाला हूं। देखो ये क्या है, एन इंटीजर लेस देन -25। तो मैंने क्या बोला था, जीरो के अपन राइट साइड में जाते हैं तो संख्या होती है कम लेफ्ट साइड में, और जीरो के राइट साइड में जाते हैं तो संख्या बढ़ती है। तो देखो 25 के लेस देन का मतलब 25 के आगे कौन जाएगी, 26। ये रहा 26। अब देखो ये क्या लिखा हुआ है, द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर वाज, अरे कौन गया हुआ है श्रीनगर, मेरे को ये बताना कि भाई राजस्थान से बाहर कौन कौन गए हुए हैं, वो मेरे को सब कमेंट करना और उस स्टेट का नाम बताना। श्रीनगर वाज -8 डिग्री सेल्सियस इन द विंटर सीजन, सर्दियों में भाई बर्फ, देखो जीरो पे तो बर्फ जमती है, ये जीरो से भी नीचे है। ऑन द सेम डे द टेम्परेचर ऑफ शिमला, हाँ बहुत अच्छा स्थान है भाई शिमला, बड़े होके पढ़ लिख कर शिमला जरूर घूमने जाना, वॉज -5 डिग्री सेल्सियस, और फाफनाज -3 डिग्री सेल्सियस एंड नोहर -6 डिग्री सेल्सियस, विच ऑफ दीज प्लेसेस रिमेन वार्म। अब इसने क्या बोला भाई, इसने ये बोला जो है वो लिख लो। एक तो है -3, ठीक है, एक है -5, ये लो ठीक है, एक अपना हो गया -6, ये लो, एक है -8। अब मैंने बोला जीरो से आप जितना दूर जाओगे ना उतना ही टेम्परेचर नीचे होगा, नीचे होगा नहीं होगा, तो बताओ सबसे ज्यादा इसने बोला है वार्म, वार्म का मतलब क्या होता है, गर्म, गर्म कब होगा, जब भाई कम टेम्परेचर होगा ना। तो देखो -8 तो 3 से भी क्या है ज्यादा ठंडा होगा, है, जितना माइनस में जाएंगे उतनी ठंडाई बढ़ेगी। तो देखो अपना तो आंसर होगा -3। -3 किसको डिनोट करता है, ये लो फाफना, हाँ फाफना, ये लो। अब है फोर्थ नंबर, क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पेयर ऑफ एक्यूट एंगल्स। अब मेरे को बताओ एक्यूट एंगल्स पहले बोलते किसको है। अब मेरे को एक क्वेश्चन और है आपके लिए, मेरे को क्वेश्चन बताना कि राइट एंगल जो होता है, एक सवाल है आपके लिए कि राइट एंगल जो होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है, मेरे को बताओगे राइट एंगल कितने डिग्री का होता है, ये बताना। सभी कमेंट में लिखेंगे राइट एंगल कितने डिग्री का होता है। यहाँ देखो एक्यूट एंगल अपने को पता है, एक्यूट क्यूट एक्यूट, क्यूट क्यूट का मतलब छोटे बच्चे, छोटा मतलब 90 से छोटा। देखो भाई इसमें, अरे ये तो दोनों छोटे, इसमें ये तो बड़ा हो गया, तो ये अपना आंसर नहीं है। इसमें ये 105 ये भी नहीं है, इसमें 95 ये भी नहीं, इसका मतलब ये अपना आंसर है। ये हुई ना बात, ऐसे अपने को छंटनी करनी है। राइट गिवन इंटीजर, ये सारे इंटीजर है ना, इन सीक्वेंस ऑन द नंबर लाइन। अब देखो, अब देखो नंबर लाइन जीरो के लेफ्ट में तो रहता है अपने क्या, माइनस का, राइट में रहता है, देखो इधर तो रहेगा अपना माइनस का, इधर रहेगा अपना प्लस की संख्या। अब देखो प्लस का तो सिर्फ 3 है, तो देखो काउंट को, इसको ये जीरो है, 1 2 3, ये आ गया 3, आ गया, आ गया जी आ गया। तो देखो -2, देखो ये -1, ये -2, और क्या है 6 भी है, अच्छा 6 इधर आएगा, ये 3 है, तो 4 5 ये 6। अब -5 तो ये -2 -3 -4 -5, और -4 है तो ये रहा -4। देखो कितना इजी है, इजी है ना, वेरी गुड। अरे भाई इजी तो होगा ही जब पढ़ने वाले आप जैसे होशियार हो और पढ़ाने वाला, अरे नहीं नहीं बस बस रहने दो आप तो। अब देखो जीरो के -15, अब देखो यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6, लेकिन आपको पता है ये 5 की टेबल में आता है ना सारे, देखो सारे 5 10, तो मैं क्या करूंगा इस ए को -5 के इक्वल मान दूं, -5, ये -10, ये -15, ये -20, ये -25, -30, और ये प्लस में आ जाएंगे 5 10 15 20 25। एक बात ध्यान रखना भाई,
ये जो गैप है देखो बराबर है ना, तो अपने को भी इनके बीच में गैप बराबर रखना है, ये ध्यान रखना। ऐसा नहीं है आपकी मन मर्जी जैसे कर दो, नहीं। हाँ, जैसे अपना ग्राफ में नहीं कर सकते ना, वैसे इधर भी नहीं कर सकते। अब देखो -15, ये रहा अपना -15, ये लो। -20, ये रहा -20। फिर 25 प्लस का है, ध्यान रखना, ये 25। और माइनस का 10, ये रहा माइनस का 10। माइनस का 5, ये रहा माइनस का 5। और प्लस का 10, ये प्लस माइनस का ध्यान रखना, नहीं तो फिर नंबर कट जाएंगे। होशियार बच्चों के ऐसे ही तो गलतियां होती है। अरे भाई सर आ गया सिंपल वाला। देखो अगर ऐसे दे रखा है तो आपको नापने की भी जरूरत नहीं है, सीधा 90 डिग्री। ठीक है, हाँ इसको नाप लो, इसको क्या कर दो, नाप लो। ये लो जी, हैं सर आपसे पहले नाप लिया मैंने। ये देखो ये कहाँ जा रही है, ये जा रही है 160 और 150 के बीच में जा रही है, सीधी खींची हुई। तो ये हो जाएगा 150 और 60 के बीच में कौन सा है, 155। कितना, 155 डिग्री। ये हुई ना बात। ये देखो 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 देखो, अरे उधर क्या देख रहे हो, इधर देखो। 7 नंबर क्वेश्चन, राइट एनी 5 नंबर्स लेस देन 0, 0 से 5 नीचे कम कौन सी, इसका मतलब 0 के लेफ्ट साइड में होगी। तो भाई ये लो, 0 के लेफ्ट में कौन सी हो गई बताओ, -1, -2, -3, -4 और ये लो -5। कितनी लिखनी थी अपने को, 5 लिखनी थी, ये लिख लिए। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद करके आना, मैं पूछूंगा क्या है। एन एंगल हुज मेजर इज लेस देन ऑफ ए राइट एंगल। लेस देन यानी छोटा, किससे, राइट एंगल से छोटा होता है, उसको क्या बोलते हैं, अरे क्यूट क्यूट एक्यूट। यस, आप सारे क्यूट हो, आगे ए लगा दो, एक्यूट। अब देखो एन एंगल हुज, एन एंगल हुज मेजर इज ग्रेटर का मतलब होता है बड़ा, ग्रेटर का मतलब होता है बड़ा, लेस देन का मतलब होता है छोटा। ऑफ ए राइट एंगल, अब राइट एंगल से तो होगा बड़ा, और लेस यानी कम होगा किससे, टू राइट एंगल। टू राइट एंगल का मतलब 180। तो देखो 90 से तो होगा बड़ा, 180 से कम, ऐसे एंगल को कौन सा एंगल बोलते हैं, ओ माय डियर ऑब्ट्यूज। कौन सा, यस ऑब्ट्यूज। ये हुई ना बात। अरे भाई आपकी तो कुछ बात ही निराली है, क्योंकि आप सारे निराले हो एकदम, हैं। तो आज देखो अपन ने दो है जो अपने वर्कशीट को कंप्लीट किया, एक असेसमेंट नंबर 4 और एक 25 नंबर। ओके, अब इसको अच्छे से करना, मैंने जो क्वेश्चन पूछा उसका आंसर पक्का देना, देखता हूँ कितने जने देखते हैं। हाँ सभी आंसर देना, किसका आंसर सही होता है ना। मिलते हैं फिर कल नई वर्कशीट के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत।